नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और एबीपी न्यूज के इस शिखर सम्मेलन के सत्र में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। तो ब्रजेश जी, हम ये जो हमारा सत्र है इसका नाम यही है कि उपचुनाव कितना तनाव। तो आपके चेहरे पे अभी तो वो तनाव दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में तनाव दिखना शुरू होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि तनाव हो गया है। उपचुनाव को लेकर के कोई तनाव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ उपचुनाव मैदान में है। हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। 9 की 9 सीटें जीतेंगे। पाठक जी, लेकिन आपके जिम्मे जो काम संगठन ने, आपके संगठन ने दिया है, 2 सीटें बड़ी अहम है इस उपचुनाव में। एक है करहल, जहां से अखिलेश यादव चुनकर विधानसभा गए थे, और दूसरी सीट है सीसामऊ, कानपुर में ये पड़ती है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं ये सीट। और ये दोनों समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें रही है और दोनों के प्रभारी ब्रजेश पाठक। तो क्या कहना आपका इन दोनों सीटों पर? देखिए, दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। आप पता करिए, करहल का मैं शुरू करता हूं। करहल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन पर नेतृत्व ने मुहर लगाई है, वो जन जन का भरोसा जीत रहे हैं। और लोगों ने जिस ढंग से एक मान लिया था कि ये राजपाट है, राजा जाएगा तो अपने उत्तराधिकारी को बिठा कर जाएगा, करहल के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे। करहल के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिताएगा। लेकिन ब्रजेश जी, ये आत्मविश्वास कहूं इसे, या अति आत्मविश्वास, ऐसा ही लोकसभा चुनाव में भी दिखा था। देखिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजा है, पूरे देश भर, पूरा देश आज भी चकित है। रोहित जी, मैं स्पष्ट कर दूं, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल इंडी गठबंधन ही नहीं लड़ रहा था। कुछ ऐसी ताकतें जो पर्दे के पीछे से बैठ करके देश को कमजोर करना चाहती हैं, दुनिया के पैमाने पर मैं कहना चाहता हूं, ऐसी सभी ताकतें चाहती थी कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर हो। और मैं कह सकता हूं, जो निगेटिव नैरेटिव इंडी गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने प्रदेश में देने का काम किया था, खटाखट फटाफट सटासट कि आपके खाते में पैसे आएंगे, आप चश्मदीद गवाह रहे। आपके चैनल पर खबर चली थी, बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं ने, ऐसी बहनों ने उनके कार्यालयों का घेराव किया। पैसे कहां हैं? भागे भागे फिर रहे हैं। निगेटिव नैरेटिव के आधार पर झूठ बोल करके, असत्य वचन बोल करके लोगों को गुमराह किया है। सच्चाई सामने है, इनकी कलई खुल गई है, असलियत जनता के सामने आ गई है। अब इनको उत्तर प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, तो जनता हिसाब तो आपसे मांगेगी ना। हाँ, तो लोगों को लगा कि आपने जो वादे किए आपने उनके साथ उनको पूरा नहीं किया। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। देश के मंच पर, आपके मंच पर हमने जितने भी वादे किए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र जारी किया था, हमने उसको पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसको हमने पूरा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना है। धारा 370 निष्प्रभावी होगी, धारा 370 निष्प्रभावी हुई। और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की चर्चा इन लोगों ने की। मैं आपसे, आपके मंच पर कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि, उनके संविधान को विस्तार देना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को विस्तार देते हुए जम्मू कश्मीर में जो बाबा साहब का संविधान लागू नहीं था, वहां पर उन लोगों को हक और हुकूक संविधान के मुताबिक देने का काम किया। जो भारत के एक कोने में कहीं कानून है, वो जम्मू कश्मीर में लागू है। आपको पता है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि इस देश के अंदर, कश्मीर राज्य में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि धारा 370 निष्प्रभावी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है। संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में देश की जनता से कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, हर जरूरतमंद को पक्का मकान मिलेगा। पक्का मकान मिला है, 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान मिले हैं। और इस बार के मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। जब तक एक एक जरूरतमंद व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उसके लिए काम करते रहेंगे। और मैं स्पष्ट कर दूं आप, ठीक है पाठक जी, लेकिन एक बात बताइए, ये आपने इतनी तमाम आप बातें कह रहे हैं, ठीक है, आपने इन सब बातों को पूरा भी किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।